जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्राशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और आज इस खबर पे चर्चा करने वाले हैं, वो खबर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहा है। और आज इस खबर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि सरकार ने अब ठान लिया है कि खालिस्तानी आतंकवादियों को उसी की भाषा में सबक सिखाना है। तो भारत की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, उसने आज जो है एक खालिस्तानी आतंकी, जिसका नाम जो है गुरपंत सिंह पन्नू है, अधिकांश लोग इसका नाम जानते ही होंगे, ये मोस्ट वांटेड खालिस्तानियों के लिस्ट में है, सरकार के जो है इनामी में एक ये भी है। और इसी की संपत्ति को सरकार ने आज पंजाब में दो जगहों पर, अमृतसर में और एक जो है एक जगह और उसका है जो है चंडीगढ़ में, ये दो जगहों पर इसकी संपत्ति को जब्त कर लिया है। तो हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं विस्तार से कि आखिर में कि एक छोटे से इंसिडेंट से शुरू हुआ इतना बड़ा जो है मामला आज जो है खालिस्तानियों के गले की हड्डी बन गई है। और इसी के साथ साथ भारत और कनाडा के रिश्ते भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए कि न्यूज की सुर्खियां हैं कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन, पंजाब में 2 प्रॉपर्टी जब्त हुए। उसी प्रकार से एनआईए सीज एसेट्स ऑफ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट गुरपंत सिंह पन्नू इन पंजाब। तो कहने का मतलब है कि पंजाब में जो इसके प्रॉपर्टीज थे, इसको जो है इसको सीज कर लिया गया है। इसी के साथ साथ में और भी जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइज जो टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उन पर भी तलवार कहीं ना कहीं लटका हुआ है। सरकार की नज़र जो है अब पूरे आर पार के मूड में है कि जो है अब इनको जड़ से ही समाप्त करना है। यही जो है पन्नू है, जो हाल में कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं, सॉरी ये तो एनआईए कुछ दिन पहले जो है कनाडा में बैठ करके जितने भी कनाडा में हिंदू भाई रह रहे थे, उन सभी को जो है धमका रहा था कि आप कनाडा छोड़ के आप चले जाइए। लेकिन आज जो है इसकी संपत्ति जब भारत में सीज हुई है, तो कनाडा के जो पीएम है, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा। आप देख सकते हैं कि ये खबर अभी आई है आधे घंटे पहले। उसमें जो है उस जो कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं, ट्रूडो के सपोर्ट में जो न्यू डेवलपमेंट पार्टी के जो ये है फाउंडर हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं कनाडा जो है सेफ है, हम लोग जो है कनाडा हिंदुओं का सम्मान करता है। तो ऐसी बातें निकल रही है। इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है, उससे उनको अब भय नज़र आ रहा है। तो अब देखिए कि जो हमारा एनआईए, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो एनआईए है वो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भारत के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्य के विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों को निपटाने के लिए सशक्त है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो एनआईए जो है अब पूरे मूड में है कि हम इन आतंकियों का अच्छे तरीके से खातिरदारी करेंगे। देखिए ये जो उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर जो है एनआईए ने अपना बोर्ड लगा दिया है कि जो है यहाँ पे है कि ऑन द ऑर्डर ऑफ एनआईए कोर्ट ए प्रॉपर्टी, हाँ, कन्फेक्शन नोटिस हैज बीन जो है पास्टेड आउटसाइड ए हाउस ओन्ड बाई बैंडेड सिख फॉर जस्टिस एसएफ फाउंडर एंड डिजिग्नेटेड टेररिस्ट गुरपंत सिंह पन्नू इन चंडीगढ़। तो जो गुरपंत सिंह पन्नू है, वो एसएफजे यानी कि सिख फॉर जस्टिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फाउंडर भी है कनाडा में। तो इसके जो प्रॉपर्टी है, इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। यहाँ पे एनआईए का ये लग गया है। दूसरी प्रकार देखिए कि यही है जो जिस समय जस्टिन ट्रूडो भारत में आए थे, उस समय ये जो है ये पन्नू साहब जो है वो कनाडा में बैठ करके धमका रहा था पूरे भारतीयों को कि जो है ये मतलब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ना कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, टेररिस्ट खालिस्तानी टेररिस्ट था, उसकी हत्या हुई, उसके बाद से पूरा मामला इतना बड़ा बवंडर हो गया। कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि सुखदूल सिंह की हत्या हो गई। तो अब धीरे धीरे करके जो है खालिस्तानी आतंकवादियों का कब्र धीरे धीरे खुद रहा है। उसमें इनका भी कुछ दिन पहले नाम आया था कि इनकी भी हत्या हो गई, लेकिन बाद में पता लगा कि ये अंडरग्राउंड हो गए थे। जब निज्जर की हत्या हुई थी ना, तो इनके पर भी लटक रहा था कि ये भी गए, लेकिन जो है ये अंडरग्राउंड थे, इसलिए बच भी गए ये। और बात आती है कि जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो क्या चाह रही है भारत से।
बार बार भारत को फोर्स कर रही है। आज ही उसका एक नया बयान आया है कि हमने जो है भारत को बहुत पहले बता दिया था, बहुत फ्यू वीक अगो उन्होंने कहा है कि फ्यू वीक अगो हमने भारत को बता दिया था कि निज्जर की हत्या में किन की हाथ है। लेकिन वो बताए तो थे, तो बताइए तो सही, वो ला के दीजिए कि कौन सा एविडेंस से भारत को बताए थे, तो वो भी उनके पास कुछ नहीं है। खैर छोड़िए, तो ये जो है कुछ इनके संबंध में न्यूज रहा। फिर देखिए कि ये जो है हरदीप सिंह निज्जर हैं, इन्हीं की हत्या से सारा बवाल हुआ है, भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते खराब हुए हैं। और जो है जस्टिन ट्रूडो को जिस प्रकार से लग रहा है कि खालिस्तानी उनको आने वाले चुनाव में बचा लेंगे, तो हमें तो ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी जो है ग्लोबल न्यूज एजेंसी है जो कनाडा की है, उसने एक सर्वे करा है कि अभी जो है करंट में चुनाव हो जाए तो कौन पीएम बन सकते हैं। ठीक है, तो पता लगा कि जो है जस्टिन ट्रूडो जो है उनकी लोकप्रियता 9% गिर गई है, और उनके समकक्ष जो है पॉलिवर जो है वो जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कनाडा, कनाडा शेयर्ड एविडेंस ऑफ क्रेडिबल एलिगेशन ऑन निज्जर किल्ड विद इंडिया इन एनी वीक अगो, मतलब सॉरी मेनी वीक अगो, मतलब ये तो हमने आपको डिस्कस कर ही दिया। अब यहाँ पे देखिए कि एक कनाडा के जो है ये है क्या कह सकते हैं कि प्रीमियर हैं, उनका कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस प्रीमियर डेविड एवे सेज कनाडा होल्डिंग बैक इन ऑफ निज्जर किल्ड, मतलब कि उनका कहना है कि कनाडा जो है वो कुछ ना कुछ छिपा जरूर रहा है निज्जर के मामले में, इस सबको सही बता नहीं रहा, आखिर चाहता क्या है कनाडा। उसी प्रकार से आप देखिए कि जो इनकी जो है लोकप्रियता है कि पैरी जो ये है पैरी पॉलिवर जो है वो जो है पैरी पॉलिवर प्रिफर्ड चॉइस फॉर पीएम जस्टिन ट्रूडो, है ना। ट्रायल, मतलब जो ट्रायल हुआ है उसमें जो है लोग पैरी पॉलिवर को जो है पीएम के रूप में देख रहे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता धीरे धीरे गिरती जा रही है, और कहा जाता है कि अभी चुनाव हो जाएगा ना, तो जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल ही इनके दावेदार नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से देखिए कि एक जो है वाशिंगटन डीसी के एक अमेरिकी जो है ये है फॉर्मर जो है ये है क्या कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेट हैं, उन्होंने कहा है कि अगर भारत और कनाडा के बीच में अमेरिका को चुनना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है बिटवीन टू फ्रेंड्स, बट इफ वी हैव टू चॉइस बिटवीन टू फ्रेंड्स, है ना, तो इंक्रीजिंगली वी आर गोइंग टू चॉइस इंडिया ऑन द मैटर सिंपली बिकॉज निजर वॉज अ टेररिस्ट एंड इंडिया इज टू इम्पोर्टेंट। तो उनका कहना है कि भाई हम दोनों में से चुनना हो तो हम इंडिया को चुनेंगे, न कि हम कनाडा को चुनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये जो है इसमें आज का ये न्यूज़ था। और अभी देखिए कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से नए नए गुत्थियाँ आ रही हैं, नए नए चीज़ें आ रही हैं। तो अभी भारतीय सरकार भी सोच रखा है कि हम पूरी तरीके से अब खालिस्तानी को हम डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ेंगे। दूसरी तरफ अभी देखिए कि चूंकि जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका से बात करी थी, और अमेरिका के जो वहाँ के ये है आपका समझ कि फॉरेन मिनिस्टर हैं एंटनी ब्लिंकन साहब, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है कुछ ठोस चाहते हैं इस पे। तो उधर उन्होंने बयान दिया, और इधर भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो अमेरिका निकल गए, और वहाँ जाकर के उनको भी अपने तरीके से जो है मतलब कि मैनेज करने की कोशिश में है वहाँ भी जाकर के। तो खैर छोड़िए, इसमें इतना ही है। जैसे इसमें और कोई डेवलपमेंट होता है